नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने रविवार को न्यू कॉलोनी मोड़ पर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पहले हवन यज्ञ किया। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने अपना संदेश भेजकर नवीन गोयल को कार्यकाल के शुभारंभ की शुभकामना देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। सतीश ग्रोवर स्वामी धर्मदेव जी महाराज का संदेश लेकर पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता साथी भी मौजूद रहे। नवीन गोयल ने कार्यक्रम में प्रदर्शन करने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। नवीन गोयल की ओर से अपने कार्यालय को चुनावी बैठक कक्ष नाम दिया गया। सुबह पहले हवन यज्ञ किया, जिसमें केविनिंग फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल, उनकी पत्नी, अन्य परिवार जनों, शहर के मौजूद लोगों का कार्यकर्ताओं ने आहुति डाली। कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर नवीन गोयल ने कहा कि न्यू कॉलोनी में जिस जगह यह कार्यालय शुरू होना है वह पुराने गुड़गांव का केंद्र है। उन्होंने कहा यह कैंप एरिया है जहां हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। यहाँ की धरती से वो धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से घर घर जाकर समर्थन व आशीर्वाद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। जो कहा वह जरूर करेंगे। उन्होंने साथियों से कहा कि आगे की चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, हमें और अधिक मजबूती के साथ जन संपर्क बढ़ाना है और जो भी रणनीति बनाई जा रही है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना है। मां शीतला के आशीर्वाद से गुड़गांव जीतेगा, हम सब जीतेंगे। उनके साथ 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद उनकी शक्ति और ताकत है। गुड़गांव के लोगों में यह भाव है कि इस बार काम करने वालों को चुना जाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता हमें सेवा का अवसर दे। हम अब से पहले भी सेवा पर खरे उतरे हैं और आगे भी खरे उतरेंगे। नवीन गोयल ने कहा कि चाहे कैनविन के माध्यम से स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात की हो या फिर राजनीति में जनता की समस्याओं को ठीक कराने की बात हो, हर उम्मीद पर सदा खरे उतरने का प्रयास किया है। जब गुरुग्राम की देवतुल्य जनता विधानसभा चुनाव में विधायक चुनकर भेजेगी तो अधिक ऊर्जा के साथ सेवा करेंगे, सेवा में कभी पीछे नहीं हटेंगे। नवीन गोयल ने कहा कि लोगों में गजब का जोश और हौसला है, इसलिए उनका सबको नमन है। ये बात इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि सदा सबके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, गुरुग्राम की तरक्की का है। रास्ता गुरुग्राम की जनता को चुनना है। सभी 438 बूथों पर हमें मजबूत रहना है। डॉक्टर डीपी गोयल ने कहा कि हम सबका प्रण है कि नवीन गोयल के साथ रहकर हम उन्हें मजबूती देंगे, मतदान के दिन एक एक वोट कराएंगे। उन्होंने कहा कि गुड़गांव के सभी 438 बूथों पर हमें मजबूत रहना है। नवीन गोयल के चुनाव बैठक कक्ष कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर रवि कंबोज, लोकेश गुप्ता, रितु महेश्वरी, नीलकंठ वशिष्ठ, पूर्व पार्षद मित्ते, प्रदीप वाल्मीकि, नवीन जैन, रघुनाथ जैन, सतीश धर्मानी, मनोज बिहानी, महेश सारवान आदि अनेक लोग मौजूद रहे। मोहित सर को जब टिकट मिली है उसके बाद से कांग्रेस के जो उसके साथी थे, कांग्रेस की जो यहाँ यूनिट काम करती थी, उसने पूरे तरीके से दूरी बना ली है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग ही कह देना जो कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहाँ पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आधी खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि खुलकर सामने नहीं आ रहे, हालांकि उनकी पार्टी के लोग, ऐसे में आप मजबूत हो रहे हैं। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का।
पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज़्यादा काम करेंगे। ये गुड़गांव की आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर, छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका सर, आज कार्यालय के उद्घाटन पे पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कितनी मजबूती आप समझ रहे हैं? ऐसा है जी, मैंने कहा 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति बाती हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियां हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहाँ पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहाँ मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद और पूरा असर विश्वास है, और लोगों के चेहरों का उत्साह आप देख सकते हैं। कल रात को 10 बजे हमने मैसेज किया उद्घाटन का, रात को 10 बजे के बाद हमने किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाए हम, फिर भी यहाँ पर सैकड़ों में गुड़गांव को चलाने वाले लोग खड़े हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी आपके ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं कि आप व्यापार चमकाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये जुबान में कोई कुछ भी कह दो, मैं उस भाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, 2 रियल स्टेट के हैं, डीलर हैं, और एक आदमी है जो लोगों को इंजेक्शन लगवाना, लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना, लोगों का कम रेट में डायलिसिस कराना, लोगों को कम रेट में इलाज करवाना, हमारी माताओं बहनों की कम रेट में डिलीवरी करवाना, महिलाओं को कौशल विकास केंद्र के माध्यम से नौकरी दिलवाना, ट्रेनिंग देना, युवाओं को रोजगार देना, जन सेवा केंद्र खोलना, साथ ही धार्मिक यात्राएं कराना, सुंदरकांड के पाठ कराना, और एक तो प्रॉपर्टी डीलर है, जनता का फैसला होगा वही मालूम है। आशीर्वाद लेकर के सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं, और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूं, हमारा जो कैंप इलाका है, जहां पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं डोर टू डोर करूंगा, हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव के माहौल में सारी योजना को बनाना,
आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आज़ादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।